चलिए तो रिवाइज कर रहे हैं हम लोग अभी क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 का 7A 7 मार्क्स में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंपनी एल एंड कंपनी यू आर इन द सेम रिस्क क्लास एंड आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट दैट एल यूजेस डेट व्हाइल यू डज नॉट। मतलब क्या है, सब कुछ दोनों कंपनी सेम है, लेकिन जो कंपनी एल है वो डेट यूज कर रही है और कंपनी जो यू है डेट यूज नहीं कर रही है। इसका मतलब एल और यू नाम देने के पीछे लॉजिक भी ये है। एल का मतलब लिवर्ड फॉर्म, मतलब उसमें लिवर्ड है, मतलब रिस्क है, जो लिवरेज चैप्टर पढ़ते हैं आप। इसका मतलब एल जो है लिवर्ड फॉर्म है, यू अनलिवर्ड फॉर्म है। इसमें डेट नहीं है, एल में डेट है, तो नाम भी सोच के रखा है। लिवर्ड कंपनी हैज 18 lakhs डिवेंचर। जो एल नाम की कंपनी है वो 18 लाख का डिवेंचर ले रखी है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बोथ द कंपनीज अर्न 20% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन देयर टोटल एसेट्स ऑफ 30 lakhs। दोनों का टोटल एसेट्स भी 30 lakhs है। दोनों कंपनी भी सेम है, एसेट भी दोनों का 30 lakhs है, लेकिन एक कंपनी क्या कर रही है, 30 lakhs का वो पूरा वो क्या किया, इक्विटी रखी है। एक कंपनी 30 lakhs में 18 लाख का डेट रखी है, बाकी का वो इक्विटी है। और एज्यूम द परफेक्ट कैपिटल मार्केट, जो हमारा अप्रोच में जेजम्सन होता है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। टैक्स रेट आपका 50% है एंड द कैपिटलाइजेशन रेट 15% फॉर ऑल इक्विटी कंपनी। मतलब जो सारा जिसमें इक्विटी है उसका क्या है, कैपिटलाइजेशन रेट 15%। इसका मतलब इस कंपनी का के ई और के ओ सेम होता है। ठीक है, चलिए क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द बोथ द कंपनीज यूजिंग नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड ऑल्सो द कंप्यूट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब के ओ कैलकुलेट करना है कंपनी एल का, सिर्फ लिवर्ड कंपनी का, अंडर नेट इनकम अप्रोच। इतना क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको बता देते कि यहाँ पे आपको बताया जब नेट इनकम अप्रोच है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताए हैं, ये ईबीआईटी क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग इनकम होता है। ईबीआईटी आपका ऑपरेटिंग इनकम होता है। अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब ईबीआईटी को हम लोग नेट ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। और अगर यहाँ से यूज कर रहे हैं, केओ अगर दिया हुआ है तो ये केओ दिया हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है। लेकिन अगर आप इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हो, टैक्स दिया हुआ टैक्स माइनस करते हैं और के से डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इनकम। टैक्स दिया हुआ है तब या तो नहीं, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो आता है उसको नेट इनकम बोलते हैं। और यहाँ से अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, चलिए तो ये तो लॉजिक आपको बताया हुआ अच्छे से थियरी में। तो यहाँ पे हम लोग पहले नेट इनकम अप्रोच यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है ध्यान देंगे। टोटल एसेट्स दे रखा है 30 लैक्स, क्लियर है। ईबीआईटी बोल रहा है 20% ऑफ 30 लैक्स। मतलब इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ईबीआईटी ऑपरेटिंग इनकम है, इसका 30 लैक्स का 20% है, मतलब 6 लाख है दोनों कंपनी का। टैक्स रेट 50% है। तो सिंपल है, ईबीआईटी आफ्टर टैक्स क्या होगा, 6 लाख रुपया ये है। अब इसमें हम लोग क्या है, जिसमें जो कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है तो ईबीआईटी ही आपका बन जाएगा ईबीटी, क्योंकि उसमें तो इंटरेस्ट है ही नहीं, डेट है ही नहीं। तो ईबीआईटी आफ्टर टैक्स, कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें हमने इंटरेस्ट माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि हम पहले उस कंपनी का निकाल रहे हैं जिसमें डेट नहीं है। तो ईबीआईटी आफ्टर टैक्स, तो 6 लाख का ईबीआईटी है, उसे 50% टैक्स माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 लाख। 6 लाख माइनस 50% टैक्स, 3 लाख। अब कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द ऑल इक्विटी फर्म्स दे रखा है के ई अंडर एनआई 15%। मतलब कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है 15% नेट इनकम अप्रोच में, तो इसमें डेट है ही नहीं, तो के ई जो है वही इसका के ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, के इक्वल टू के ओ। तो यहाँ से हम लोग का फॉर्म का वैल्यू आ जाएगा। तो जो पहला हम लोग लिवर्ड फॉर्म का निकालते हैं, लिवर्ड फॉर्म का मतलब क्या, जिस कंपनी में डेट है। चलिए तो क्वेश्चन में दे रखा है डेट 18 लैक्स, तो 18 लाख का 10% इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमारा क्या होगा, 1,80,000। अब ईबीआईटी चेंज हो जाएगा, तो ईबीटी क्या हो जाएगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। मेरा 6 लाख का ईबीआईटी है और 1,80,000 हम इंटरेस्ट भरेंगे, तो मेरा ईबीटी कितना हो जाएगा, 4,20,000। अब इसमें 4,20,000 पे हम इसमें टैक्स भरेंगे, तो टैक्स 50%, 4,20,000 का 50% 2,10,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा आपका, 2,10,000। इसको आप इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे ध्यान देंगे, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, मतलब ये अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया। अब यहां से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम लोग के से डिवाइड कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे बताया, यहाँ पे के से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाता है। ठीक है, चलिए तो 2,10,000 को हमने 15% से डिवाइड किया तो 14 लैक्स आ गया, मतलब मार्केट वैल्यू वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। अब मार्केट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन डेट दे रखा है 18 लैक्स, डेट कितना, 18 लाख। तो कंपनी का टोटल फर्म का वैल्यू क्या आ गया, इक्विटी का वैल्यू प्लस डेट का वैल्यू। 14 लाख हमने कैलकुलेट किया इक्विटी का वैल्यू, डेट का वैल्यू 18 लाख दे रखा है, तो आपका फर्म का वैल्यू कितना आ गया, 32 लैक्स। चलिए अब ओवरऑल केओ निकालना है, तो केओ निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया, यहाँ से केओ निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ से रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बताया ना, तीनों फॉर्मूला यहाँ से ही बनता है। जब वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, ईबीआईटी अपन केओ, तो केओ क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ईबीआईटी अपन वैल्यू ऑफ फर्म,
तो यहाँ पर EBIT आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 32 लैक्स, 9.375% आ गया केओ। एक आंसर हमारा आ गया। किसका आया अभी हमारा? नेट इनकम अप्रोच से वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म का। अब हम लोग वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म का निकालते हैं नेट इनकम अप्रोच से। तो इसका नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो इसका जो ईबीटी जो होगा अर्निंग बिफोर टैक्स सेम रहेगा ईबीआईटी के, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 0 है तो 6 लाख ईबीआईटी था तो इसका ईबीटी भी कितना 6 लाख ही हो जाएगा, उसमें माइनस करना पड़ा था इंटरेस्ट। इसमें टैक्स 50% 3 लाख, तो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 3 लाख। यहाँ पे 240 हो गया था ना, घट गया था क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट था तो 210 आया था, 180 माइनस कर दिए 210 आया था, यहाँ पे पूरा का पूरा हो गया 3 लाख में, 6 लाख में 3 लाख टैक्स चला गया 3 लाख। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 3 लाख को डिवाइड बाय 15% करेंगे 20 लाख। तो यहाँ वैल्यू ऑफ फर्म 20 लाख क्यों हो गया? क्योंकि जो इक्विटी का वैल्यू है वही फर्म का वैल्यू है, क्योंकि डेट तो इसमें है ही नहीं। पॉइंट समझ में आया? तो इसका फर्म का वैल्यू क्या आया इसमें 20 लाख। अब बात करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, बोथ लिवर्ड एंड अनलिवर्ड, क्योंकि इसमें नेट ऑपरेटिंग इनकम दोनों का क्यों आएगा? क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट से पहले का बात ईबीआईटी लेते हैं, दोनों का फर्म का वैल्यू सेम आएगा, इसमें केओ कांस्टेंट होता है। तो ओवरऑल केओ दिया हुआ है आपको 15%, रिमेन कांस्टेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द लिवरेज। डेट क्या मिक्स किए हैं मतलब नहीं है, इससे फर्म कोई फर्क, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट इधर है तो यहाँ तो डिस्टर्ब करेगा ही नहीं ना, तो इसमें आप इंटरेस्ट कितना ही मिक्स कीजिए, इसमें केओ कांस्टेंट होता है, तो वैल्यू ऑफ फर्म सेम हो, कि डेट मिक्स करें या ना करें आपका वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पर क्या होगा आपका सेम रहेगा। ठीक है, चलिए, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगा? ईबीआईटी आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय केओ। 3 लाख हो गया, यहाँ पे 3 लाख में क्या हो गया 15%। अब यहाँ पे बोलेंगे सर ईबीआईटी में टैक्स माइनस क्यों किए? क्वेश्चंस में जब टैक्स दिया रहता है तो हमको अकॉर्डिंगली यूज करना होता है, नहीं तो नॉर्मली हम लोग ये ऑपरेटिंग इनकम ही है, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स है, नेट इनकम नहीं है। नेट इनकम का मतलब इंटरेस्ट माइनस करते हैं, इसमें इंटरेस्ट माइनस कहाँ की? ये ऑपरेटिंग इनकम ही है, इसमें सिर्फ टैक्स माइनस किया, क्वेश्चन में टैक्स दे रखा था इसलिए। 3 लाख आ गया, 3 लाख को डिवाइड किए तो 20 लाख आ गया, तो ओवरऑल क्या हो गया? फिर से वही सेम फॉर्मूला, ईबीआईटी अपन वैल्यू ऑफ फर्म 3 लाख को डिवाइड किए तो 15% आ गया। एक 15% ऐसे भी निकल सकता है, या शॉर्टकट भी बोल सकते थे कि ओवरऑल के इज इक्वल टू के ही होगा, इक्वल टू 15% होगा। डेट समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया नेट इनकम अप्रोच में? कंपनी लिवर्ड है तो इसका वैल्यू कितना आया 32 लैक्स, केओ आया 9.375। अनलिवर्ड कंपनी का वैल्यू कितना आया 20 लाख, और केओ इक्वल टू के 15% इसका रह गया, जो के था वही इसका केओ बन गया। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में देख रहे हैं तो कंपनी लिवर्ड और कंपनी अनलिवर्ड का एक ही वैल्यू आया, दोनों का वैल्यू कितना आया है 20 लाख आया है। ठीक है, चलिए, चलिए, तो ये दिसंबर 23 का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रिवाइज कराते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पूछ लेंगे, और इसका अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है, डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ ही डाउनलोड कर लीजिए फ्री में।